इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 इंग्लिश का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 5 का नाम है हीरा एंड मोती। चैप्टर 1, 2, 3, 4 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं। क्लास 4 इंग्लिश का प्लेलिस्ट। तो देखिए यहाँ पर हीरा एंड मोती लिखा हुआ, ये क्या है? चैप्टर का नाम है। तो आप सोच रहे होंगे कि हीरा और मोती किसका नाम है? तो देखिए हीरा और मोती दो बैल का नाम है। आपको इन दोनों के बारे में पता चलेगा कहानी पढ़ के। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे वार्मर। तो बोला जा रहा है A.1 में फाइंड आउट नेम्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के नाम ढूंढिए। फाइंड आउट में होता है ढूंढना, समझ गए ना? तो बोला जा रहा है फाइंड आउट नेम्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के नाम ढूंढिए इन द फॉलोइंग वर्ड पजल बॉक्स, नीचे दिए गए शब्द पहली बॉक्स में। तो इसमें आपको जानवरों के नाम ढूंढना है। तो देखिए ढूंढने का तरीका क्या? सबसे पहले ऐसे ऐसे जो खड़ी खड़ी रेखा है ना उसमें ढूंढेंगे, उसके बाद ऐसे सोई सोई रेखा है ना उसमें ढूंढेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले खड़ी खड़ी रेखा में ढूंढ लेते हैं। खड़ी खड़ी रेखा को क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ये कॉलम है, ठीक है, और एक क्या? ये रो है। तो इसमें कॉलम कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रो कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। तो रो 5 और कॉलम 8। तो देखिए यहाँ पर क्या? ये DOG डॉग, ठीक है, एक मिल गया। उसके बाद देखिए रैट, RAT रैट, मिल गया रैट। उसके बाद देखिए गोट, GOAT गोट हो गया। अब चलते हैं रो में। तो देखिए BULL बुल में इसका होता है 60, ठीक है। LION लायन हो गया। देखिए FOX फॉक्स, ठीक है। कॉलम में एक और मिलेगा O और X, ऑक्स मीन्स बैल। उसके बाद देखिए रैबिट, यहाँ पर रैबिट छिपा हुआ हो गया। यहाँ पर एस छिपा हुआ, एस मीन्स हो गया गधा। यहाँ पर काउ छिपा हुआ, COW काउ। और यहाँ पर हॉर्स छिपा हुआ, HORSE हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा, काउ यानी गाय। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। हैव यू गॉट ए पेट, क्या आपके पास एक पालतू पशु है? इफ यस, अगर हाँ, व्हाट डज इट डू, यह क्या करता है? व्हेन इट सीज यू, जब यह आपको देखता है। तो जनरली कोई कुत्ता पाले हुआ रहता है ना, तो अपने मालिक को देखकर क्या बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और पूछ हिलाने लगता है और उसके पास चला जाता है और शरीर पे भी कूद जाता है। अगर आपके यहाँ कुत्ता है तो आप बताइएगा कि जब ये आपको देखता है तो क्या करता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब स्टोरी पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है लॉन्ग एगो, बहुत पहले, देयर लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज, एक गांव में एक किसान रहता था। हिज नेम वाज झूड़ी, उसका नाम झूड़ी था। ही हैड ए पेयर ऑफ ऑक्सन, उसके पास बैलों का एक जोड़ा था। ही कॉल्ड देम हीरा एंड मोती, वह उनको हीरा और मोती बुलाता था। ही लव्ड देम वेरी मच, वह उनसे बहुत प्यार करता था। द ऑक्सन ऑल्सो लव्ड ईच अदर, बैल भी एक दूसरे को प्यार करते थे। दे लव्ड देयर मास्टर झूड़ी टू, वे दोनों अपने मालिक झूड़ी को भी प्यार करते थे। बैल भी एक दूसरे को पसंद करते थे और अपने मालिक को भी पसंद करते थे, और जो मालिक झूड़ी है वो भी बैल को पसंद करता था। तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था। आगे देखिए क्या लिखा हुआ। वन डे, एक दिन, झूड़ीज ब्रदर इन लॉ केम देयर, एक दिन झूड़ी का साला वहां आया। देखिए एपोस्ट्रोफी एस मिस होता का के की। एक दिन झूड़ी का साला वहां आया। हिज नेम वाज गया, उसका नाम गया था। ही आस्क्ड फॉर द ऑक्सन, वह बैलों को मांगा। झूड़ी गेव हिम द ऑक्सन अनविलिंगली, अनविलिंगली मिस होता अनिच्छा पूर्वक, ठीक ना, मन नहीं था फिर भी क्या किया? झूड़ी उसको बैल को दे दिया, समझे? तो अनविलिंगली मिस होता अनिच्छा पूर्वक, इच्छा नहीं था फिर भी दे दिया बैल को। झूड़ी उसको बैल अनिच्छा पूर्वक दे दिया। हीरा एंड मोती बिकेम वेरी सैड, हीरा और मोती बहुत उदास हो गए। दे डिड नॉट वांट टू गो, वे दोनों जाना नहीं चाहते थे। बट गया ड्रैग्ड देम टू हिज विलेज, लेकिन गया उन दोनों को अपने गांव तक घसीटा। तो क्या बोला जा रहा है कि गया है ना, गया उन दोनों को, हीरा और मोती को घसीटते हुए अपने गांव ले गया। वो दोनों नहीं जा रहे थे, अपोज कर रहे थे, लेकिन फिर भी गया कि जिद किए हुए था, उन दोनों को घसीटते हुए अपने गांव ले गए। इन द नाइट, रात में, दे ब्रोक द रोप,
वे दोनों रस्सा को तोड़ दिए एंड रैन बैक, और दौड़ते हुए वापस आ गए। झूड़ी बिकेम वेरी हैप्पी टू सी देम, झूड़ी उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुआ। गया केम अगेन टू टेक देम, गया उन दोनों को लेने के लिए फिर से आया। अगेन मिस होता है क्या, फिर से, दोबारा। गया केम अगेन टू टेक देम, गया उन दोनों को लेने के लिए फिर से आया। हीरा एंड मोती रेजिस्टेड, हीरा और मोती प्रतिरोध किए, ठीक है, वो जाना नहीं चाहते थे। बट ही पुल्ड देम अवे विद फोर्स, लेकिन वह यानी कौन, गया, लेकिन वह बल से उन दोनों को खींचा, ठीक है, और खींचते हुए अपने गांव ले गया फिर से। ही पनिश्ड देम, वह उन दोनों को दंडित किया, रस्सा तोड़ के वे दोनों भाग गए थे ना, इसलिए वह उन दोनों को दंडित किया। दे हैड टू प्लग द फील्ड फॉर लॉन्ग, उन दोनों को लंबे समय तक खेतों की जुताई करनी पड़ी। दे हैड टू ईट ओनली हस्क, उन दोनों को सिर्फ भूसा खाना पड़ा। एंड नो ऑयल केक्स, और कोई खल्ली नहीं, ठीक है, उनको खल्ली नहीं दिया गया। खल्ली जब भूसा में मिलता है ना तो स्वादिष्ट हो जाता है, तभी जानवर क्या ज्यादा खाते हैं, भरपेट खाते हैं, ज्यादा नहीं भरपेट खा पाते हैं। लेकिन हीरा और मोती को ना सिर्फ भूसा दिया गया, ठीक है, सूखे भूसे दे दिया गया कि खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। तो ये बोला जरा, दे हैड टू ईट ओनली हस्क, उन दोनों को सिर्फ भूसा खाना पड़ा और कोई भी खल्ली नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। दे वर सैड एंड एंग्री, वे दोनों उदास और गुस्सा थे। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। गया हैड ए लिटिल डॉटर, गया की एक छोटी बेटी थी। शी लव्ड हीरा एंड मोती, वह हीरा और मोती को प्यार करते थे। शी गेव देम ब्रेड टू ईट, वह उन दोनों को रोटी खाने के लिए दी। शी फेल्ट देयर सॉरो, वह उन दोनों के दुख को महसूस की, ठीक है ना। एक छोटी सी लड़की में भी क्या दया था, कहा कि जो बेटी थी, छोटी सी बेटी, वो भी समझ रहे थे कि यहाँ पर जो बैल है दोनों बहुत दुखी हैं, इसलिए वह उन दोनों को रोटी खाने के लिए दी। शी फेल्ट देयर सॉरो, वह उन दोनों का दुख महसूस की। वन नाइट, एक रात, शी अनटाइड देयर रोप्स, एक रात वह उनके रस्सा खोल दे, ठीक ना, उनके जो रस्सा है वो खोल दे। हीरा एंड मोती रैन अवे, हीरा और मोती भाग गए। दे वर वेरी हंग्री, वे दोनों बहुत भूखे थे, क्योंकि खाने के लिए कुछ ज्यादा मिला नहीं था, सिर्फ भूसा मिला था, तो भूसा थोड़ा बहुत खाए थे। तो ये बोला जरा, दे वर वेरी हंग्री, वे दोनों बहुत भूखे थे। बोथ एंटर्ड ए फील्ड ऑफ पीज, दोनों मटर के खेत में घुसे। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा किसके खेत में घुसे, चना के खेत में कि मटर के खेत में, तो पीज, पीज मीन्स क्या होता है, मटर, तो दोनों मटर के खेत में घुसे। बट दे वर पुश्ड आउट ऑन द रोड, लेकिन उन दोनों को सड़क पर बाहर ढकेल दिया गया, लेकिन उन दोनों को सड़क पर बाहर ढकेल दिया गया। दे मीट ए बिग एंग्री बुल, वे दोनों एक बड़े और गुस्सैल साठ से मिले। साठ कैसा था, बहुत बड़ा था और बहुत ही गुस्सैल था। आगे बोला जरा, ही अटैक्ड देम, वह उन दोनों पर प्रहार किया। दे फॉट विद हिम ब्रेवली एंड वॉन, तो बोला जरा कि वे दोनों उससे हिम्मत के साथ लड़े और जीते। बट देयर माइजरी डिड नॉट एंड विद दिस, माइजरी में क्या होता है, कष्ट, लेकिन उनका कष्ट इसके साथ खत्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ये बड़े से गुस्सैल साठ को हरा दिए तो दुख खत्म हो गया, कष्ट खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। बट देयर माइजरी डिड नॉट एंड विद दिस, लेकिन उनका कष्ट इसके साथ खत्म नहीं हुआ। आगे बोला जरा, दे वर कीप्ड इन ए काइन हाउस, तो उन दोनों को पकड़ लिया गया। वो मटर के खेत में घुस गए थे ना, घुस के खा रहे थे ना, तो उन दोनों को खेत का जो मालिक है वो पकड़ लिया और उन दोनों को भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया, काइन हाउस में। काइन हाउस कहते हैं सजा के रूप में जानवरों को रखने की जगह को, ठीक ना, जानवरों को सजा देने के लिए जिस घर में रखा जाता है ना उसको कहते हैं काइन हाउस। दे वर कीप्ड इन ए काइन हाउस, उन दोनों को एक काइन हाउस में रखा गया। मोती ट्राइड टू ब्रेक द वॉल एंड रैन अवे, मोती
दीवार को तोड़ने का प्रयास किया और भाग गया। दीवार तोड़ने का प्रयास किया तो दीवार टूट गया, एंड रन अवे, और भाग गया। ठीक है, तो भाग गया मतलब सिर्फ मोती नहीं भागा, हीरा भी भागे और मोती भी भागा। बट द मास्टर ऑफ द काइन हाउस कॉट देम अगेन, लेकिन काइन हाउस का मालिक उन दोनों को फिर से पकड़ लिया। ही सोल्ड देम टू ए बूचर, वह उन दोनों को एक कसाई को बेच दिया। द बूचर बिगेन टू टेक देम टू हिज हाउस, कसाई उन दोनों को अपने घर ले जाने लगा। ठीक है, कसाई जैसे ही खरीदा तो उन दोनों बैलों को अपने घर ले जाने लगा। बोथ ऑफ द ऑक्सेन वर वेरी सैड, दोनों बैल बहुत उदास थे। दे रैन फास्ट एंड रीच्ड झूरीज हाउस, वे दोनों बहुत तेज दौड़े और झूरी के घर पहुंच गए। तो कसाई उन दोनों को अपने घर ले जा रहा था, तो बहुत तेज दौड़े, ठीक ना, पगहा छुड़ा के भागे बहुत तेजी से झूरी के घर। इतना तेजी से भागे ना कि वो कसाई पकड़ नहीं सका। द बुचर रैन आफ्टर देम, कसाई उन दोनों का पीछा किया। झूरी एंड अदर विलेजर्स आस्क्ड हिम नॉट टू क्रिएट एनी ट्रबल एंड गो अवे। आगे क्या बोला जा रहा है, झूरी एंड अदर विलेजर्स आस्क्ड हिम, झूरी और दूसरे गांव वाले उससे बोले, क्या करने के लिए बोले, नॉट टू क्रिएट एनी ट्रबल, कोई समस्या उत्पन्न नहीं करने के लिए, एंड गो अवे, और जाने के लिए। तो क्या बोला जा रहा है कि झूरी और दूसरे गांव वाले कोई समस्या उत्पन्न नहीं करने और जाने के लिए उससे बोले। उसे बोले ना कि कोई समस्या उत्पन्न मत करो, ठीक है, कोई उल्टा सीधा काम करोगे ना तो पीट देंगे। तो बढ़िया क्या है, गो अवे, चले जाओ यहाँ से। सो द बुचर रिटर्न्ड, इसलिए कसाई वापस चला गया, क्योंकि कसाई भी जानता था कि अगर गांव वाले पिटने लगेंगे तो बचना मुश्किल है, इसलिए कसाई क्या डर गया। सो द बुचर रिटर्न्ड, इसलिए कसाई वापस चला गया। नाउ झोड़ी वॉज वेरी हैप्पी टू सी देम बैक, अब झोड़ी उन दोनों को वापस देखकर बहुत खुश था। ही बिगेन टू पैट देयर बैक्स, वह उन दोनों के पीठ पर थपथपाने लगा, ठीक है, प्यार से थपथपाने लगा। पैट मीन्स क्या होता है, थपथपाना। हिज वाइफ ऑल्सो केम देयर, उसकी पत्नी भी वहां आई। शी किस्ड हीरा एंड मोती, वह हीरा और मोती को चूमी। ऑन देयर फोरहेड्स, उनके ललाटों पर, वह हीरा और मोती को उनके ललाटों पर चूमी। इस प्रकार से हैप्पी एंडिंग हो गया। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसा लगा। अब चलिए वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। ठीक है, पेड़ मीन्स होता है जोड़ा, तो बैलों का एक जोड़ा था। ड्रैग मीन्स होता है जबरदस्ती करना, ठीक है ना, ड्रैग मीन्स होता है जबरदस्ती करना। रोप मीन्स होता है रस्सी और रस्सा भी कह सकते हैं। रेजिस्ट मीन्स होता है प्रतिरोध करना, ठीक है, तो वो जो गया ना, गया ले जा रहा था बैल को, तो बैल क्या कर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे, प्रतिरोध कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे जाना। पनिश मीन्स होता है दंड देना या कष्ट देना। ऑक्सेन मीन्स होता है बैलों का जोड़ा। ऑक्स मीन्स होता है बैल, और एक से ज्यादा बैल रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सेन, OXEN। हस्क मीन्स होता है भूसा। ऑयल केक्स मीन्स होता है खल्ली। सौर मीन्स दुख। अनटाई मीन्स होता है खोल देना। टाई मीन्स होता है बांधना। अन लग गया तो क्या हो गया, उल्टा हो गया, तो बंद करना का उल्टा क्या हो गया, खोलना, ठीक है। टाई मीन्स होता है बांधना, जैसे जूता का फीता बांधते हैं ना, उसी तरह। तो अनटाई मीन्स होता है खोलना। अटैक मीन्स होता है हमला करना। काइन हाउस मीन्स होता है सजा के रूप में जानवरों को रखने की जगह। तो वो मटर के खेत में हीरा और मोती घुस गया था ना, तो उस खेत का मालिक उन दोनों को पकड़ के कहाँ रख दिया था, काइन हाउस में। तो काइन हाउस कहते हैं सजा के रूप में जानवरों को रखने की जगह। आगे देखिए, ब्रेवली, ब्रेव मीन्स क्या होता है, बहादुर। हेलवे लगा दी तो क्या हो गया, बहादुरी के साथ या हिम्मत के साथ। बुचर मीन्स होता है कसाई। ट्रबल मीन्स होता है समस्या। और ब्रदर इन लॉ मीन्स होता है साला। साला यानी पत्नी का भाई। तो पत्नी का भाई का क्या नाम था, गया, GAY, गया। देखिए आगे बोला जा रहा है, लेट्स थिंक एंड टेल, चलो सोचे और बताएं। तो सोचना है फिर बताना। B.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली इन ए वर्ड और फ्रेज।
फ्रेज कहते हैं किसको? शब्दों के समूह को, समझे, शब्दों के समूह को। जैसे ये क्या है? ये शब्दों का समूह है। कितना शब्द है? 1 2 3 शब्दों का समूह है। और ये क्या है? शब्द है। एक क्या है? वर्ड है। लेकिन ये क्या है? फ्रेज है, शब्दों का समूह। तो बोले जरा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली इन ए वर्ड और फ्रेज। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक दे इन ए वर्ड और फ्रेज, एक शब्द में या शब्दों के समूह में। ये में लिखा हुआ व्हाट वाज द फार्मर्स नेम, किसान का क्या नाम था? तो झूड़ी नाम था। व्हाट वर द नेम्स ऑफ द ऑक्सन, बैलों का क्या नाम था? ठीक ना, बैलों का जो एक जोड़ा था ना, उसका क्या नाम था? हीरा एंड मोती। तो क्या नाम था? हीरा और मोती। सी है हु टुक अवे द ऑक्सन विद हिम, कौन अपने साथ बैलों को ले गया? तो कौन था? झूड़ी का साला था, झूड़ी का ब्रदर इन लॉ था। क्या नाम था उसका? गया। तो लिख दिया आंसर गया। डी है वोम डिड द लिटिल गर्ल अनटाई, छोटी लड़की किसको खोली? तो किसको खोली थी? हीरा और मोती को। तो लिखेंगे हीरा एंड मोती। ई है वेयर वर द ऑक्सन कीप्ड इन द सिटी, बैलों को शहर में कहाँ रखा गया था? तो काइन हाउस में रखा गया था, काइन हाउस। एफ है वेयर डिड द ऑक्सन रीच एट लास्ट, एट लास्ट मतलब अंत में। तो बोला जा रहा है कि अंत में बैल कहाँ पहुंचे? तो कहाँ पहुंचे? झूड़ी के घर। वो कसाई वाला ले जा रहा था अपने घर, तो वहां से भागे, ठीक है, रास्ते में से ही भागे और फिर झूड़ी के घर पहुंच गए। तो वही पूछा जा रहा एट लास्ट, अंत में बैल कहाँ पहुंचे? तो झूड़ी के घर। तो लिखेंगे झूड़ीज हाउस। तो एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का। तो क्या हो गया? झूड़ी का घर। B.2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए फ्रेज और सेंटेंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर क्या करना है? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्दों का समूह या एक वाक्य में दीजिए। ये है हु वाज गया, गया कौन था? तो गया तो झूड़ी का साला था। तो लिखेंगे गया वाज झूड़ीज ब्रदर इन लॉ, गया झूड़ी का साला था। बी है वेयर डिड ही टेक अवे द ऑक्सन, वह बैलों को कहाँ ले गया? तो बैलों को ले गया था अपने गांव। तो आंसर लिखेंगे गया टुक अवे द ऑक्सन टू हिज विलेज, गया बैलों को अपने गांव ले गया। सी है व्हाट डिड ही गिव टू द ऑक्सन टू इट, वह यानी कौन? गया, वह बैलों को क्या खाने के लिए दिया? तो क्या दिया था? सिर्फ भूसा दिया था, खल्ली नहीं दिया था। तो आंसर लिखेंगे ही गेव ओनली हस्क टू द ऑक्सन टू इट, वह बैलों को खाने के लिए सिर्फ भूसा दिया। हस्क मीन्स क्या होता है? भूसा। डी है विद वोम डिड द ऑक्सन फाइट, बैल किसके साथ लड़े? तो किसके साथ लड़े थे? एक बड़ा सा क्या सांड था, बहुत ही गुस्सैल सांड। तो लिखेंगे द ऑक्सन फाउट विद ए बिग बुल, बैल एक बड़े सांड के साथ लड़े। ई है हु बॉट द ऑक्सन, बैलों को कौन खरीदा? तो कौन खरीदा? कसाई। तो हु की जगह क्या लिखेंगे? कसाई। ए बूचर बॉट द ऑक्सन, एक कसाई बैलों को खरीदा। B.3 से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, नीचे दिए गए कथन सही है या गलत बताएं। ट्रू मीन्स होता सही और फॉल्स मीन्स होता गलत। तो जो कथन गलत रहेगा तो फॉल्स लिखेंगे, जो सही रहेगा तो ट्रू लिखेंगे। ये में बोला जा रहा है हीरा एंड मोती वर झूड़ीज पेट्स, हीरा और मोती झूड़ी के पालतू पशु थे। तो सही है, तो हो जाएगा ट्रू। बी है गया वाज झूड़ीज फादर इन लॉ, फादर इन लॉ मीन्स क्या होता है? ससुर। तो देखिए गया झूड़ी का ससुर था, तो नहीं, झूड़ी का क्या था? साला था, ब्रदर इन लॉ। तो गलत है, तो लिख दिए फॉल्स। फॉल्स मीन्स क्या होता है? गलत। सी है द लिटिल गर्ल डिड नॉट लव द ऑक्सन, छोटी लड़की बैलों को प्यार नहीं करती थी, यानी पसंद नहीं करती थी। लव मीन्स क्या होता है? प्यार करना और पसंद करना, ठीक है। तो छोटे लड़के बैलों को पसंद नहीं करते थे, तो गलत बात है। पसंद करते थे इसलिए क्या दी थी? रोटी दी थी, ब्रेड दी थी खाने के लिए, और साथ ही साथ उसका जो पगा है ना, रस्सी, वो खोल देते। तो गलत है, तो लिखेंगे फॉल्स। डी है द ऑक्सन फाउट विद द बुल ब्रेवली,
बैल सांड से हिम्मत के साथ लड़े, तो सही है, तो हो जाएगा ट्रू। ई है झूड़ी बिकेम वेरी हैप्पी टू सी द ऑक्शन कम बैक। झूड़ी बिकेम वेरी हैप्पी, झूड़ी बहुत खुश हुआ, टू सी द ऑक्शन कम बैक, बैलों को वापस आते देखकर, तो सही है, तो हो जाएगा ट्रू। सी में बोला जाएगा लेट्स थिंक एंड राइट, चलो सोचे और लिखें, तो पहले सोचना है फिर लिखना है। C.1 फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरे विद द सुटेबल वर्ड्स, उपयुक्त शब्दों से, गिवन इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में दिए गए, तो ब्रैकेट में दो शब्द दिया गया, दोनों में से कोई एक यहां पर भराएगा। ए में बोला जा रहा झूड़ी हैड ए पेयर ऑफ डैश, तो झूड़ी के पास बैलों का एक जोड़ा था, तो क्या हो जाएगा ऑक्शन, तो ऑक्शन को यहां पर लिखेंगे। बी है झूड़ी डैश इज ऑक्शन, तो झूड़ी अपने बैलों से क्या करता था, घृणा करता था या प्यार करता था, तो झूड़ी अपने बैलों से प्यार करता था, तो क्या हो जाएगा लव्ड, लव्ड को क्या यहां पर लिखेंगे। सी है गया डैश देम टू हिज विलेज, गया उन दोनों को यानी हीरा और मोती को, तो गया उन दोनों को अपने गांव, ठीक है, ले गया, तो कैसे ले गया, घसीटते हुए, ठीक है, जबरदस्ती, तो क्या हो जाए ड्रैग्ड, ठीक है। डी है हीरा एंड मोती एंटर्ड द फील्ड ऑफ डैश, ग्राम में होता चना, पीज में होता मटर, तो आपको तो ये पहले ही बताया था कि क्वेश्चन पूछेगा कि हीरा और मोती चना के खेत में या मटर के खेत में घुसे, तो किसके खेत में घुसे, मटर के खेत में। हीरा एंड मोती एंटर्ड द फील्ड ऑफ पीच, हीरा और मोती मटर के खेत में घुसे, तो पीच को लिखेंगे यहां पर। ई है झूड़ी बिगेन टू डैश देयर बैक्स, झूड़ी उनके पीठ को थपथपाने लगा, तो क्या हो जाएगा पैट, तो जब बैल वापस आए ना दोनों कसाई से छूट करके झूड़ी के पास, तो झूड़ी प्यार से उनके पीठ को थपथपाने लगा, ना कि पिटने लगा, तो पिटने लगा नहीं, थपथपाने लगा, तो पैट को लिखेंगे यहां पर। C.2 मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी, बोला जा रहा है कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के शब्दों से मिलान करें, तो कॉलम ए और कॉलम बी, तो ये बहुत आसान है। देखिए गया कौन था, गया वाज, तो गया कौन था, झूड़ी का साला था, मिला दिए। गया टुक अवे द ऑक्शन, गया बैलों को ले गया, तो कहां ले गया, अपने साथ, विद हिम। हीरा एंड मोती बिकेम, हीरा और मोती क्या हो गया, तो क्या हो गया उदास, तो बहुत उदास, तो वेरी सैड। द लिटिल गर्ल लव्ड, छोटी लड़की पसंद करती थी या प्यार करते थे, किसको, हीरा और मोती को होते हैं, हीरा एंड मोती हो जाएगा, जो बच गया वही मिला देंगे। झूड़ी बिकेम वेरी हैप्पी, झूड़ी बहुत खुश हुआ, टू सी हिज ऑक्शन बैक, अपने बैलों को वापस देखकर, तो ये तो बहुत आसान था। C.3 में बोला जा रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ए प्रॉपर ऑर्डर, एक सही क्रम में नीचे दिए गए वाक्यों को सजाएं, सो डैट, ताकि द स्टोरी इज कंप्लीट, ताकि कहानी पूरी हो जाए। तो इसमें जितना सारा देख रहे हैं ना ये वाक्य सब इधर उधर है, कहानी में जिस क्रम में होना चाहिए वाक्यों को, तो वैसा नहीं है, सब इधर उधर है, तो हमें क्या करना, सजाना है, ताकि एक कहानी बन सके। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7 को दिखाई पड़ रहा है आपको, उसके बाद नीचे दिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं 9 हो गया, उसके बाद ये को यहाँ पर दिया हुआ 10। देखिए कहानी कैसे स्टार्ट होता है, हीरा और मोती झूड़ी के एक जोड़े बैल थे, इस तरह से स्टार्ट होता है। पहला क्या हो जाएगा, हीरा एंड मोती वर झूड़ीज ऑक्शन, हीरा और मोती झूड़ी के बैल थे, ये हो गया पहला, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद गया आएगा, ठीक है, झूड़ी का साला, और उसको ले जाएगा। तो देखिए वन डे गया टुक देम अवे विद हिम, एक दिन गया उनको अपने साथ ले गया, तो दूसरा हो जाएगा। उसके बाद है क्या, बैल क्या रस्सा को तोड़ देंगे, रस्सा या रस्सी कहिए, तो बैल रस्सी को तोड़ देगा और भाग जाएगा, तो किसमें है, इसमें है 3। द ऑक्शन ब्रोक द रोप एंड फ्लीड अवे, फ्लीड अवे नहीं भाग गया, बैल रस्सी को तोड़ा और भाग गया।
तो भाग गया, फिर क्या होगा, फिर से गया आएगा और ले जाएगा वापस, फिर क्या करेगा, दंडित करेगा। तो देखिए पहले ले जाएगा, अभी बैल कहाँ पहुंच गया, झूड़ी के घर, फिर गया आने वाला, तो गया ब्रॉट देम बैक, गया उन दोनों को वापस ले गया, आया झूड़ी के घर फिर वापस ले गया, तो ये चौथा हो जाएगा। फिर क्या करेगा, दंडित करेगा। ही बिगेन टू पनिश देम, वह उन दोनों को दंडित करने लगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद गया की जो छोटी बेटी है उसको दया आ जाता है दोनों बैलों पर, तो क्या करती है, पगहा को खोल देती है। तो देखिए, वन डे लिटिल गर्ल अनटाइड द ऑक्शन, एक दिन छोटी लड़की, ठीक है, एक दिन एक छोटी लड़की जो गया की क्या होती है, बेटी होती है, तो एक दिन एक छोटी लड़की बैलों को खोल दी, तो ये 6 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोनों खेत में घुसेंगे। ठीक है, तो फिर वहां पर क्या, एक बहुत बड़ा गुस्सैल साठ मिलेगा, उससे वो लड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए किसमें है, द ऑक्सन फॉट विद ए बुल, बैल एक साठ से लड़े, तो 7 हो जाएगा, हो गया 7। फिर भी उनका समस्या खत्म नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, शहर में उनको काइन हाउस में रखा जाता है। काइन हाउस कहते हैं सजा के रूप में जानवरों को जहां रखा जाता है ना, तो उसको काइन हाउस कहते हैं। तो आदमी क्या करता है, पकड़ करके दोनों बैलों को काइन हाउस में रख देता है। तो 7 के बाद क्या होगा, 8 इसमें होगा। द ऑक्सन रेस्ड द काइन हाउस, बैल काइन हाउस पहुंचे। ठीक है, उनको पकड़ करके काइन हाउस में बंद कर दिया गया। 8 तक तो हो गया, अब बचा है 9 और 10। ठीक है, तो अभी काइन हाउस में बंद हो गया। आगे देखते हैं क्या होगा। फिर क्या होता है, काइन हाउस वाला है ना, बैलों को एक कसाई को बेच देता है, तो 9 क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये बूचर बॉट द ऑक्शन, एक कसाई बैलों को खरीदता है। फिर क्या, फिर रास्ते में जाते रहते हैं। ठीक है ना, बैल और कसाई, कसाई अपने घर ले जाता है बैलों को, तो रास्ते में रहता है, तो बैल का पगहा छुड़ा लेते हैं और झूड़ी के पास यानी अपने मालिक के पास दौड़कर आ जाते हैं। तो 9 के बाद क्या होगा, ये होगा 10। दे रैन बैक टू देयर मास्टर, वे दोनों अपने मालिक के पास दौड़कर आए। आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दिए, वहां पर आप क्लिक कीजिएगा तो सारा आ जाएगा लिखा हुआ, तो आप वहां से सभी चीजें लिख सकते हैं। देखिए डी में बोला जा रहा है लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर, चलो वर्ड पावर को बढ़ाएं। वर्ड पावर यानी क्या, आपको कितना वर्ड मीनिंग याद है ना, ठीक है, तो उसमें और बढ़ाना है, यानी आपको और वर्ड मीनिंग याद करना है। ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे तो क्या होगा, वर्ड मीनिंग याद हो जाएगा। D.1 करेक्ट द फॉलोइंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, नीचे दिए गए गलत स्पेलिंग वाले शब्दों को सही करें। तो ये जितना देख रहे हैं ना सब गलत स्पेलिंग है, इनको सुधारना है। तो देखिए ये क्या, पनिश है, PUNISH, ए नहीं होगा, क्या होगा, यू होगा। पनिश, पनिश मीन्स होता है दंडित करना। रेजिस्ट मीन्स होता है प्रतिरोध करना, जैसे बैल कर रहे थे, रेजिस्ट प्रतिरोध कर रहे थे जब गया अपने गांव ले जाता है। तो एक क्या ब्रेवली है, ब्रेवली, ठीक है, यानी हिम्मत के साथ, बहादुरी से। बुचर यानी कसाई, तो सही स्पेलिंग ये है BUTCHER, बुचर। ट्रबल, ठीक है ना, यू क्या होगा, 4 में होगा और ओ 3rd में होगा, TROUBLE, ट्रबल। ट्रबल यानी समस्या, तो आप याद कर लीजिएगा। D.2 fill in the blanks with the missing letters to form meaningful words in the box। तो बोले जरा fill in the blanks, खाली स्थानों को भरे, with the missing letters, लुप्त अक्षरों से, to form meaningful words in the box, बॉक्स में अर्थपूर्ण शब्दों को बनाने के लिए। तो देखिए DR और क्या होगा, AG होगा, ड्रैग। ड्रैग मीन्स होता है घसीटना, ठीक है ना, जबरदस्ती करना। जैसे गया कर रहा था बैलों के साथ, बैल जाना नहीं चाह रहे लेकिन गया क्या, घसीटते हुए ले जाता है अपने गांव, तो क्या होगा, DRAG, ड्रैग। ठीक है, इसमें नहीं भरना समझे, और इसमें भी नहीं भरना, ये बस ऐसे ही दिया हुआ। तो देखिए ड्रैग मीन्स होता है घसीटना, हो गया। SORROW, सॉरी मीन्स क्या होता है, दुख। अब देखिए अटैक,
ATTAC अटैक। अटैक मीन्स आक्रमण करना। जैसे वो 60 जो बड़ा सा गुस्सैल 60 था, वो दोनों बैलों पर आक्रमण कर दिया था। देखिए UNTIED अनटाइड। अनटाइड मीन्स क्या होता है? खोला। गया की जो छोटी लड़की थी वह हीरा और मोती को खोल देते ताकि वो दोनों भाग सके। अब देखिए रोप ROP रोप। रोप यानी रस्सी या रस्सा। D.3 rearrange the letters to make meaningful words as done in the example। तो बोला जा रहा अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अक्षरों को सजाएं, ठीक है ना, सजाएं as done in the example, जैसा उदाहरण में किया गया है। तो देखिए ANGRY एंग्री। तो एंग्री बन गया, एंग्री यानी गुस्सा। तो इसमें है ना, इसमें जितने सारे लेटर हैं, जितने सारे अक्षर हैं, सब इधर उधर हैं। तो हमें सजा करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। अर्थपूर्ण शब्द यानी क्या? मीनिंगफुल वर्ड्स यानी क्या? वैसा शब्द जिसका कुछ मीनिंग निकले, जिसका कुछ अर्थ निकले। जैसे देखिए इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन इसका अर्थ निकलेगा। देखिए PIER, तो क्या हो गया? PAIR होगा, पियर। पियर यानी जोड़ा। इसको सजाइएगा तो बनेगा मास्टर। मास्टर यानी मालिक, ठीक है, पढ़ाने वाला मास्टर नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। कहानी में वो मास्टर नहीं है, कहानी में मास्टर का मतलब है मालिक। ये क्या? क्रिएट। क्रिएट यानी उत्पन्न करना। इसको सजाएगा तो बनेगा ड्रैग। ड्रैग यानी घसीटना या जबरदस्ती करना। LEVO, इसको सजाएंगे तो बनेगा लव। लव मीन्स होता है पसंद करना और प्यार करना। देखिए रिप्लेस मीन्स क्या होता है? किसी का जगह ले लेना, ठीक है ना, किसी का जगह ले लेना। देखिए बोला जाए रिप्लेस हस्क विद अदर ऑब्जेक्ट्स, तो दूसरे ऑब्जेक्ट से यानी दूसरे कर्म से हस्क को हटाएं। डैट ऑक्सन इट, जो बैल खाते हैं। तो बोला जा रहा है ना कि इसकी जगह है ना, इसकी जगह यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कुछ और लिखना है। तो क्या लिखना है? जो बैल खाते हैं। तो जो जो बैल खाते हैं वहां पर भरना है, यहाँ पर पांचों में। जैसे हस का अंत में लिखा हुआ ना, भूसा अंत में लिखा हुआ, उसी तरह अंत में लिखना है। तो क्या क्या बैल खाते हैं? घास खाएंगे, पौधे खाएंगे, पत्तियां खाएंगे, ठीक है ना, सब्जियां खाएंगे, इस तरह से। तो ये सब भर देंगे। तो देखिए आंसर लिखेंगे। ये तो दिया हुआ ऑक्सन ईट हस्क, बैल भूसा खाते हैं। और क्या खाते हैं? खल्ली खाते हैं, घास खाते हैं, पौधे खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, पत्ते खाते हैं। हो गया। तो क्या आगे बोला जा रहा है ई में, लेट्स लर्न, चलो सीखें। रीड दीज सेंटेंसेस, इन वाक्यों को पढ़ें। तो 3 वाक्य हैं, तीनों वाक्यों को पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। द ऑक्सन लव्ड ईच अदर, बैल एक दूसरे को प्यार करते थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं अंडरलाइन किया हुआ, तो क्या है? V2 है, ठीक ना, V2। वर्ब क्या होता है? 5 होता है, V1 V2 V3 V4 V5। तो यहाँ पर क्या है? V2 है। तो सब्जेक्ट के बाद है ना V2 आता है, समझे? V2 कब आता है? जब कोई कार्य है ना भूतकाल में होता है तो सब्जेक्ट के बाद V2 आता है। जूडी गेव हिम द ऑक्सन, जूडी उसको बैल दिया। जूडी किसको बैल दिया? अपने साला को दिया, जिसका नाम गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या V2 है, ठीक है, V2। यहाँ पर भी V2 और यहाँ पर भी V2 है। तो V1 क्या है इसका? V1 इसका लव है। इसका V1 क्या है? गिव है। गिव मीन्स होता है देना। और इसका V1 क्या है? ड्रैग, DRAG। ड्रैग मीन्स होता है घसीटना या जबरदस्ती करना, समझ गया ना। यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ ना, तो यहाँ पर क्या है? V2 है। गया ड्रैग देम टू हिज विलेज, गया उन दोनों को अपने गांव घसीटा, यानी अपने गांव घसीटते हुए ले गया, क्योंकि हीरा और मोती जाना नहीं चाहता था। तो बोला जा रहा है द वर्ब्स इन ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। इसमें वही बोला जा रहा है जो अभी हम बताएं। तो बोला जा रहा है कि ये जो V2 है ना, इन वाक्यों में V2 ये दिखा रहा है कि ये कार्य भूतकाल में हुआ है, ठीक है, भूतकाल में यानी बीते हुए समय में हुआ। जूडी उसको बैलों को दिया, तो भूतकाल में हुआ। बैल एक दूसरे से प्यार करते थे, ठीक है, थे, तो भूतकाल में। गया
उन दोनों को अपने गांव घसीटा, यानी अपने गांव घसीट कर ले गया, घसीटते हुए ले गया। तो क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, भूतकाल में हुआ। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि सब्जेक्ट के बाद अगर हम V2 लगाते हैं ना, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, तो क्या है, तो ये V2 दिखाता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में हुआ, बीते हुए समय में हुआ। तो इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर अपनाते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, ऑब्जेक्ट कहते हैं किसको, जिसपे प्रभाव पड़ता है। कोई भी काम होता है ना, तो जिसपे प्रभाव पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देखिए गया, उन दोनों को क्या अपने गांव घसीटा, ठीक है। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, गया है, गया घसीट रहा है, तो काम करने का काम कौन कर रहा है, गया। तो गया हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए उन दोनों को घसीटा, घसीट रहा था, प्रभाव किस पे पड़ रहा है, उन दोनों पर, तो देम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, समझे। और भी यानी वर्ब, क्रिया, क्रिया कहते हैं वैसे शब्द जिससे काम करने या होने का बोध हो। तो यहाँ पर घसीटने का बोध हो रहा है, तो ये क्या वर्ब है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, टू फॉर्म है, टू सेकंड फॉर्म। 5 का फॉर्म होता है V1 V2 V3 V4 V5, इसमें से V2 है। तो देखिए इसमें ये बोला जा रहा है सब्जेक्ट प्लस V2। V2 का मतलब है कि पास्ट टेंस में है वर्ब। आगे बोला जा रहा है E.1 में, फ्रॉम द स्टोरी हीरा एंड मोती फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ द एक्शन वर्ड्स गिवन बिलो एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो बोला जा रहा है हीरा और मोती कहानी से नीचे दिए गए क्रिया शब्दों के पास्ट टेंस को ढूंढी है। फाइंड आउट मीन्स होता है ढूंढना। तो बोला जा रहा है ये जो नीचे दिए गए जो शब्द है ना, शब्द क्या है, क्रिया शब्द है, एक्शन वर्ड है। इससे क्या है, इससे काम करने का बोध हो रहा है। तो बोला जा रहा है नीचे दिए गए जो एक्शन वर्ड है यानी क्रिया शब्द है, उसका भूतकाल हमें ढूंढना है। कहां से ढूंढना है, कहानी से। फाइंड आउट मीन्स होता है ढूंढना। और क्या करना है, एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स, और खाली स्थान में भरे। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है, तय करके बताया गया है। देखिए कॉल में क्या किए, ईडी लगाए हैं, तो प्रेजेंट से क्या हो गया, पास्ट बन गया। देखिए ये सब ढूंढ के भी दिखा सकते हैं इसका पास्ट टेंस, लेकिन ढूंढने में समय बर्बादी होगा, तो आप ढूंढ लीजिएगा। यहाँ पर हमको ऑलरेडी पता है कि इसका V2 क्या होगा। तो देखिए V2 आपको बता देते हैं, लेकिन क्या करना है, कहानी से ढूंढ करके आपको लिखना है। तो आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, सारा हमें बता देते हैं। यहाँ पर कॉल में क्या किए, ईडी लगाए V2 बनाने के लिए। तो जोड़ने के सब में ईडी ही लगाएंगे, सबका अलग अलग रूल होता है। देखिए अंत में ई है, ठीक है, तो हम ईडी नहीं लगाएंगे, ये तो पहले से ही है, तो क्या करेंगे, सिर्फ डी लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, LOVED, लेफ्ट हो गया। अब देखिए कम का क्या होता है, केम होता है, CAME, केम। आस्क में क्या करते हैं, ईडी लगाते हैं अंत में, तो आस्क्ड हो गया। गिव मिस होता है देना, तो क्या होगा, गेव होगा, GAV, गेव। ब्रेक मिस होता है तोड़ना, तो क्या होगा, ब्रोक होगा, BROKE, ब्रोक। रन मिस होता है दौड़ना, तो V2 होगा रैन, RAN, रैन। रेजिस्ट मिस होता है प्रतिरोध करना, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ईडी लगाते हैं, रेजिस्ट और ईडी हो गया। विन मिस होता है जीतना, तो विन का क्या होगा, वॉन, WON, वॉन। आगे देखिए मीट मिस होता है मिलना, तो V2 क्या होता है, MET होता है, एक ही है ना, गायब हो जाता है। आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे भी आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे ही दिए हैं, तो ये जो PDF है ना आपको मिल जाएगा। E.2 लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए गए वाक्यों को देखिए। देखिए बोला जा रहा है, लॉन्ग एगो, बहुत पहले, देयर लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज, एक गांव में एक किसान रहता था। तो देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, क्या है, V2। V1 क्या होता है, लिव, LIVE, लिव मीन्स होता रहना, तो ये क्या है, V2 है। तो V2 क्या दिखाता है, V2 दिखाता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में हुआ। तो यहाँ पर एक गांव में एक किसान रहता था, तो यहाँ पर भूतकाल का बोध हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, ये लिव्ड, V2 के कारण, यही देखना था। देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, अब खाली स्थानों को भरे विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में दिए गए
क्रिया के सही रूपों से। ठीक है, करेक्ट फॉर्म्स करने का मतलब क्या है ना कि वर्ब का तो 5 गो फॉर्म होता है, V1 V2 V3 V4 V5, तो उसमें से जो सही रूप लगेगा, ठीक है, कोई एक ही लगेगा तो हमें भरना है। अब ब्रैकेट में सिर्फ 2 को दिया गया, V1 दिया गया और V2 दिया गया, तो भूतकाल को कौन दिखाता है? V2 दिखाता है, तो V2 लगाएंगे। देखिए ए में है ही डैश 2 years एगो, तो बोला जा रहा है कि 2 सालों पहले, एगो मिस होता पहले, तो 2 साल पहले की बात हो रहा है, तो भूतकाल हो गया। तो भूतकाल में क्या करते हैं? V2 लगाते हैं, तो V2 क्या है? डाइड है। ठीक है, तो लगा देंगे, तो डाइड को यहाँ लिख देंगे। तो ही डाइड 2 years एगो, वह 2 सालों पहले मरा। बी है चंपा डैश यस्टरडे, देखिए यस्टरडे में होता है बीता हुआ कल। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि क्या ये घटना कल हो चुका है। ठीक है ना, भूतकाल में हो चुका है, तो क्या होगा? केम होगा। कम का V2 क्या होता है? केम। तो केम को यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा चंपा केम यस्टरडे, चंपा कल आई थी। सी ए झूड़ी डैश ए पेड़ ऑफ ऑक्सन, झूड़ी के पास बैलों का एक जोड़ा था, तो क्या हो जाएगा? हैड। तो हैड को क्या करेंगे? यहाँ भर देंगे। डी है सी डैश टू दिल्ली यस्टरडे, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, तो ये भी घटना क्या है? बीता हुआ समय में हुआ है, भूतकाल में हुआ है, तो क्या लगेगा? V2 लगेगा। गो का V2 होता है वेंट। कैसे पहचाने कि ये और ये भूतकाल में है? एगो मिस होता पहले, यस्टरडे मिस बीता हुआ कल। ठीक है, तो ये दोनों से हमें पता चल गया कि ये वाक्य है ना भूतकाल में है। और ये कैसे भूतकाल में पता चला? कहानी पढ़ के, क्योंकि कहानी था क्या? भूतकाल में था, बीता हुआ समय में था, तो हेड लगेगा। शी डैश टू दिल्ली यस्टरडे, तो वह कल दिल्ली गए, तो वेंट को यहां पर भर देंगे। गो V2 होता है वेंट। ये देखिए दे डैश वेरी हैप्पी, ठीक है, वे दोनों बहुत खुश हुए, वे दोनों बहुत खुश हुए। वे दोनों का मतलब क्या है यहाँ पर? हीरा और मोती। तो यहाँ भी भूतकाल के बारे में बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? बिकेम हो जाएगा। बिकेम, बिकम मिस होता है होना, और V2 क्या होता है? बिकेम, तो बिकेम को यहाँ पर भर देंगे। E.3 फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरे विद द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, क्रिया के पास्ट रूप से, क्रिया के भूतकाल वाले रूप से। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। तो देखिए देखते हैं कैसे किया गया। ब्रैकेट में गिव दिया हुआ, गिव मीन्स होता है देना। पहले हिंदी मीनिंग पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं क्या। गिव मीन्स होता है देना, प्ले मीन्स खेलना, बाय मीन्स खरीदना, टीच मीन्स पढ़ाना, लव यानी पसंद करना या प्यार करना, ट्रीट मीन्स व्यवहार करना। तो देखिए अब समझते हैं कि कैसे हुआ। द लिटिल गर्ल गेव ब्रेड टू द ऑक्सन, छोटी लड़की यानी गया की बेटी थी, छोटी लड़की, वही लड़की, छोटी लड़की बैलों को रोटी दी। ठीक है, तो गिव मीन्स होता है देना, तो गिव का V2 यहाँ पर गिव। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्या? पास्ट फॉर्म, वर्ब का पास्ट फॉर्म यानी बीता हुआ समय दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? V2 लगाते हैं। V2 लगाना है, तो ये सब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना, चुपचाप V2 लगा लेंगे। देखिए प्ले, तो प्ले का V2 क्या होता है? प्लेड होता है, तो अंत में क्या करेंगे? ED लगाएंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे। बाय का V2 क्या होता है? बाउट होता है, BOUGHT, बाउट। ठीक है, तो बाउट को क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे। टीच का V2 होता है क्या? टाउट, TAUGHT, टाउट, तो टाउट को यहाँ पे लिख देंगे। लव का V2 होता है लव्ड, LOVED, लव्ड, तो लव्ड को यहाँ पर लिख देंगे। ट्रीट, ट्रीट को V2 बनाने के लिए अंत में क्या करते हैं? ED लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, हो गया। तो बनाने के लिए इसका हिंदी मीनिंग आने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब आपको समझाते हैं। तो बन गया आराम से, चलिए अब आपको समझाते हैं। ठीक है, दे प्लेड फुटबॉल, इसका V2 प्लेड, दे प्लेड फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेले। माई फादर डैश अस ए न्यू कार, माई फादर बॉट अस ए न्यू कार, मेरे पिताजी हम सब के लिए एक नया कार खरीदे। द टीचर टाउट अस इंग्लिश, शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाएं। जूडीज वाइफ डैश द ऑक्शन, जूडीज वाइफ लव्ड द ऑक्शन,
झूड़ी की पत्नी बैलों को पसंद करती थी या बैलों को प्यार करते थे। गया ट्रीटेड द ऑक्सन वेरी बैडली। गया बैलों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, बहुत बुरा बर्ताव किया। तो क्या हो जाएगा, गया ट्रीटेड द ऑक्सन वेरी बैडली। आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में तो लिंक दिए ही दिए हैं इसके पीडीएफ का। देखिए एफ में बोला जा रहा है लेट्स टॉक एंड राइट, चलो बातचीत करें और लिखें। वर्क इन पेयर्स, पेयर्स मीन्स क्या होता है, पेयर्स मीन्स होता है जोड़ा, समझे। तो क्या करना है, दो दो का क्या करना है, जोड़ा बना लेना है, ठीक है। स्कूल में जितने सारे बच्चे हैं ना तो आपस में क्या करना है, दो दो का जोड़ा बना लेना है, ठीक है। बना लीजिएगा। अब देखें वर्क इन पेयर्स, जोड़ा में कार्य करें। एंड टॉक अबाउट योर पेट, और अपने पालतू पशु के बारे में बातचीत करें। एंड देन राइट ए पैराग्राफ अबाउट इट, और तब, ठीक है, बातचीत कर लीजिएगा अपने पालतू पशु के बारे में एक दूसरे से, और तब इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखें। किसके बारे में, पालतू पशु के बारे में, जिसके बारे में आप अपने दोस्त से बात किए हैं। देखिए यहाँ पे लिखना है अपने पालतू पशु का नाम। अगर आप कुत्ता पाले हुए हैं या बकरी पाले हुए हैं या फिर खरगोश पाले हुए हैं या फिर गाय भैंस ऊंट पाले हुए हैं, ठीक है, तो उसका नाम लिखना है। तो कोई भी पालतू पशु पाले हुए हैं तो उसका नाम लिखना है। तो नाम लिख देंगे, उसके बाद उसका कलर क्या है यानी रंग क्या है और वह क्या खाता है ये लिखेंगे। उसके बाद उसके बारे में कुछ वाक्य और वर्णन करेंगे अपने मन से। लेकिन ये सब लिखना ही है, नाम तो लिखना ही पड़ेगा, रंग तो लिखना ही पड़ेगा, क्या खाता है ये भी लिखना पड़ेगा, और बाकी क्या, बाकी इसमें अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर आपके घर में कुत्ता है, बिल्ली है, ऊंट है या फिर गाय भैंस पाले हुए हैं या बिल्ली पाले हुए हैं, ठीक है, खरगोश पाले हुए हैं, चूहा पाले हुए हैं, तो इस तरह से कुछ भी पालतू पशु पाले हुए हैं ना, तो उसके बारे में आप लिखिएगा। इसमें एक लिख के दिखाते हैं आपको कि कैसे लिखते हैं पैराग्राफ। देखिए सबसे पहले क्या बोला था नाम लिखने के लिए, देखिए टॉमी इज माई पेट एनिमल, टॉमी मेरे पालतू पशु का नाम है। टॉमी क्या है, कुत्ता का नाम है। इट इज ब्राउन इन कलर, यह रंग में भूरा है, तो कलर बोल रहा था तो कलर लिख दिए, ब्राउन है, भूरा। फिर क्या खाता है ये बोला था लिखने के लिए, इट ईट्स, यह खाता है, क्या खाता है, ब्रेड एंड मीट। इट ओबेज माई इंस्ट्रक्शंस, यह मेरे निर्देशों का पालन करता है, जो हम बोलते हैं ना उसका वो पालन करता है। उसके बाद क्या बोल रहा था, उसके बाद बोल रहा था कि इसके बारे में अपने मन से कुछ भी बताइए। तो ये तो अपने मन से है, ठीक है, लेकिन ये बोल रहा था नाम लिखना है, कलर लिखना है, क्या खाता है ये लिखना है, ये फिक्स था। लेकिन आगे है, आगे कुछ भी लिखने के लिए नहीं बोला था, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। इट ओबेज माई इंस्ट्रक्शंस, यह मेरे निर्देशों का पालन करता है, जो हम बोलते हैं उसका पालन करता है। कौन, कुत्ता। इट इज वेरी फेथफुल, यह बहुत वफादार है। इट गार्ड्स माई होम एट नाइट, यह रात में मेरे घर की सुरक्षा करता है। तो कुत्ता क्या होता है, बहुत ही फेथफुल होता है अपने मालिक के प्रति, फेथफुल यानी वफादार। चलिए अब देखते हैं जी में क्या लिखा हुआ, लेट्स लिसन एंड राइट, चलो सुने और लिखें। लिसन मीन्स होता है सुनना, LISTEN, इसको लिस्टेन मत पढ़िएगा, इसको बोलते हैं लिसन, और इसको बोलते हैं राइट, ठीक है ना, W इसमें नहीं पढ़ते हैं, खाली लिखते हैं लेकिन पढ़ नहीं है। G.1 तो टीचर के लिए है, ठीक है ना, लिखा हुआ है ना, फॉर द टीचर, शिक्षक के लिए लिखा हुआ, तो इसमें शिक्षक के लिए दिशा निर्देश लिखा हुआ, जैसे देख सकते हैं फॉर द टीचर, शिक्षक के लिए। फिर भी चलिए आपको बताते हैं क्या लिखा हुआ। तो इसमें शिक्षक को बोला जा रहा है ना कि आप लेसन से यानी पाठ से कुछ शब्दों और कुछ वाक्यों को चुनिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद टीचर डिक्टेशन लेंगे। H में बोला जा रहा है लेट्स डू, चलो करें। कलेक्ट फोटोग्राफ्स ऑफ 2 पेट्स, 2 पालतू पशुओं के चित्रों को जमा कीजिए। एंड पेस्ट देम इन द बॉक्सेस, और बॉक्सों में उन दोनों को चिपकाएं। तो ये 2 बॉक्स है, दोनों को चिपकाना है। राइट देयर नेम्स टू, उनका नाम भी लिखिए, खाली चिपकाने से नहीं होगा, उनका नाम भी लिखना है।
जैसे देखिए यहाँ पर दो कुत्ता है, बहुत ही प्यारा सा। एक का नाम है टॉमी, दूसरा का नाम है शेरो। तो यहाँ पर चिपका दिए हैं। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।